हेलो एवरीवन, माय सेल्फ वैद्य मोहित गुप्ता। आप सबने एक चीज हमेशा सुनी होगी कि आयुर्वेद बहुत स्लो काम करता है। तो आज हम जाने कि आयुर्वेद इतना स्लो काम करता ही क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है और वो इतने दिन जब काम करने में लगाता है तो एक्चुअल में वो करता क्या है इतने दिन तक। तो इसके बारे में जानने से पहले एक स्टोरी शायद आपने सुनी हो, बैम्बू के बारे में। हाँ, बैम्बू यानी कि बांस बोलते हैं जिसको, उसके बारे में एक स्टोरी आपने सुनी है कभी, उसकी ग्रोथ से रिलेटेड? तो शुरू करते हैं। देखिए, बैम्बू जो होता है जब उसकी ग्रोथ होती है, जब फार्मर्स उसकी खेती करते हैं, तो क्या होता है 5 साल तक उस बैम्बू ट्री को, उस बैम्बू के सीड को डेली वाटर देना पड़ता है, डेली उसकी सफाई करनी पड़ती है, डेली उसका ध्यान रखना पड़ता है। और सबसे अचंभित बात पता है क्या है? 5 साल तक बैम्बू का जो सीड होता है उसमें से 1 सेंटीमीटर भी वो बाहर ग्रो नहीं करता, 5 साल तक। लेकिन अगले ही 5 हफ्तों में वो 90 फीट ऊंचाई कवर कर लेता है। तो वो क्या करता है इतने समय तक? एक्चुअली में वो इतने समय तक अपनी रूट को ग्रो करता है। आपने देखा है इतना लंबा जब वो बांस होता है 90 फीट तक, उसके अंदर वाटर सप्लाई कैसे होती है, इतनी नीचे से इतनी ऊपर तक। उसका जो, अगर जो हम सारा श्रेय दें, वो सभी उन 5 सालों की मेहनत है जो वो रूट वर्क करते हैं। रूट में यानी कि नीचे कार्य हो रहा है, दिख नहीं रहा ऊपर, नीचे कार्य हो रहा है। नीचे जड़ों को बिछाया जा रहा है, नीचे रूट तक बिल्कुल वाटर की डेप्थ तक उसको लेके जाया जा रहा है, ताकि आने वाला जो फल है वो इतना इतना विशाल है कि उसकी देखभाल कैसे हो, वहां तक कार्य प्रगति कैसे हो, वहां पे फूड, वहां पर वाटर, वहां पे कैसे पहुंचाया जाए। क्योंकि उनको पता है कि जो हमारा कार्य है, उस बीज को, उस सीड को पता है कि जो हमारा कार्य है वो छोटा नहीं है। जैसे कि हम आसपास अपनी खेती देखते हैं, पेड़ देखते हैं, इतना छोटा कार्य नहीं है। उनका कार्य है एक बैम्बू को, एक बांस को बनाना, जो कि 90 फीट तक ऊंचाई तक जाता है। उस बांस को बनाना, उस बांस के वृक्ष को खड़ा करना, उसके अंदर समय लगेगा। तो सबसे पहले हमें अपनी नींव मजबूत करनी है। सेम यही प्रोसीजर, सेम यही उद्देश्य लेके आयुर्वेद कार्य करता है। आयुर्वेद जो स्लोली काम करता है वो एक्चुअली में स्लोली काम नहीं कर रहा, वो इस समय अपनी रूट्स पे काम करता है। एक बीमारी जो आपको दिख रही है कि मेरे को ये बीमारी है, मेरे को ये डिसीज है, एक्चुअल में वो बीमारी नहीं होती। एक्चुअल में जो डिसीज होती है वो हिडन होती है, वो किसी को नहीं पता होती क्या है। एक वैद्य को, एक चिकित्सक को, एक डॉक्टर को ही पता होता है कि इसकी रूट क्या है। आपको जो दिख रहा है, एक रोगी को, जो आप हैं, एक पेशेंट है, उसको जो दिख रहा है वो दिख रहे हैं उसके सिम्टम्स। कोई भी एक चीज है, उसकी जो रूट है, उस रूट से जो वृक्ष पैदा हुआ, जो हमें ऊपर दिख रहा है, वो दिखता है एक रोगी को अपने अंदर, उसके सिम्टम्स महसूस होते हैं। वो एक वृक्ष है, यानी कि उसकी जो जड़ें हैं, उसके जो बीज हैं, उसके जो रूट्स हैं, उसके जो कारण हैं, वो नहीं पता होते। और एक्चुअल में हम क्या करते हैं? हमें फीवर है, हमें पेन है, हम पेन किलर लेते हैं। फीवर है, हम क्या करते हैं? फीवर की मेडिसिन ले लेते हैं। हमें कोई भी सिम्टम है, हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करने लग जाते हैं। लेकिन उस रूट पे कार्य करने में समय लगता है, क्योंकि उस रूट को डेवलप होने में भी बहुत समय लगा है। तो क्या होता है, अगर जो हम आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, आप खुश हो जाएंगे, वाह हम ठीक हो गए। लेकिन थोड़े समय बाद वो क्या होगा, वो वृक्ष फिर पैदा होगा, फिर आपको वो उस डिसीज की मेडिसिन लेनी पड़ेगी। अब की बार आपको जो मेडिसिन लेनी पड़ेगी वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेनी पड़ेगी। ऐसे ऐसे कर करके हमारे ऑर्गन्स धीरे धीरे खराब हो जाते हैं। लेकिन आयुर्वेद क्या करता है, साथ के साथ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो वो देता ही है, रिलीफ तो आपको देता है, लेकिन वो क्या करता है, रूट पे ज़्यादा कार्य करता है, उसकी जड़ों को समाप्त करने का कार्य करता है, जो कि कार्य धीरे धीरे प्रकृति में चल रहा होता है। आपको वो दिखता नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे आपकी रूट्स को काट रहा होता है, उस बीमारी की जड़ को काट रहा होता है। इसलिए आयुर्वेद को कहते हैं लोग कि स्लो काम करता है। अगर जो आयुर्वेद इतना ही स्लो काम करता या फिर वेस्ट होता, तो क्यों इतने लोग आज के समय में शिफ्ट हो रहे हैं आयुर्वेद में? क्यों आज से पहले जब एलोपैथी का नामो निशान नहीं था, सभी लोग, सभी व्यक्ति, सभी बीमारियां, सभी जितनी भी इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, वो आयुर्वेद से कैसे ठीक हो जाती थी? तो इस पैथी को खत्म हो जाना चाहिए था, जो स्लो कार्य करती है या कार्य करती ही नहीं। लेकिन सबको पता है कि आयुर्वेद जड़ पे कार्य करता है, हमारी जड़ें, रोगों की जड़ें, जो कि हमारे शरीर के अंदर इतनी मजबूती से
चली गई है हमारी लाइफस्टाइल के कारण, हमारी दिनचर्या के कारण, कि उनको काटना, उनको ख़त्म करना बहुत समय, बहुत टाइम टेकिंग हो चुका है। लेकिन जब उसके परिणाम देखने को मिलते हैं, वो बहुत ज़्यादा अचंभित होते हैं। मिरेकल रिजल्ट्स मिलते हैं हमें। तो आयुर्वेद स्लो कार्य नहीं करता, आयुर्वेद जड़ों पे कार्य करता है बीमारियों की। तो उन सब के लिए ये उत्तर है जो ये कहते हैं या एक झूठा ढोंग फैलाते हैं बाजार में, इस इन्वायरमेंट में, इस प्रकृति में, कि आयुर्वेद स्लो कार्य करता है, आयुर्वेद वेस्ट है। उन सब के लिए ये वीडियो संकेत, उन सब के लिए वो बैम्बू, वो एक फसल संकेत बताती है कि जब कार्य विशाल हो, जब कार्य विशाल हो तो उसमें समय लगता है। इसलिए नहीं कि वो कार्य विशाल है, इसलिए ताकि उसकी नींव को मजबूत किया जाए, उसकी नींव पे कार्य किया जाए, सिर्फ दर्शाया नहीं जाए, अंदरूनी भी काम किया जाए। तो इसी कारण आयुर्वेद धीरे धीरे अपना कार्य करता है, जड़ों पे अपना कार्य करते 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 उस रोग रूपी वृक्ष को समाप्त करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि आयुर्वेद एक्चुअल में कार्य कहाँ कर रहा है। आयुर्वेद स्लो नहीं है, आयुर्वेद कार्य कर रहा है अपना जड़ों पे, बीमारी की नींव पे, बीमारी की जो जड़ है, बीमारी का जो रीजन है, मेन कोज है वहां पर। थैंक यू। जय आयुर्वेदा, जय धन्वंतरी जी।